जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, सोशल मीडिया ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। चलिए ये एक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छूट गया था, फरवरी महीने का है, इसका हम लोग अभी देख लेते हैं। तो दूसरा, पिंक लेडीज कप 2025, इसका आयोजन शारजा यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया था। 22 से 26 फरवरी 2025 में किया गया था। विजेता बनी है साउथ कोरिया की टीम, उप विजेता रूस की टीम बनी है और तीसरे स्थान पर भारत की टीम तीसरे स्थान पर रही है। तो प्रश्न यहां बनता है कि पिंक लेडीज कप जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। पिंक लेडीज कप का संबंध फुटबॉल से संबंधित है। अब फुटबॉल की बात चली है तो थोड़ा हम लोग फुटबॉल के एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लेते हैं। तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2024 का खिताब मिला है विनीसियस जूनियर को, जो कि ब्राजील के प्लेयर हैं और रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब स्पेन के लिए खेलते हैं। और बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2024 का खिताब मिला है एटेना बोनामाटी को, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब स्पेन के लिए ये खेलती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। 22 यानी कि 22वां फीफा मेंस पुरुष वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था। शुभंकर लाइव था। अर्जेंटीना विजेता बनी थी, फ्रांस को टीम को हराया था। और 23वां फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से किया जाएगा। और 24वां फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल, इन तीनों देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा। और 25वां फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। और 2034 में ही एशियन गेम 22वां एशियन गेम का आयोजन भी सऊदी अरब में किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपडेट से। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। किसके सहयोग से? स्थापना जो है जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में किया गया। जैन आचार्य हैं लोकेश जी, इनके मार्गदर्शन में यह भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। यमांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं। उरुग्वे दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो होती है। अब 2025 के लेटेस्ट जो नियुक्ति हुई है, नए नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं सभी देशों के, उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति 7वीं राष्ट्रपति बने हैं। बार्ट डिवीवियर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री, नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं और लेबनान के राष्ट्रपति हैं जोसेफ ऑन। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं। जोथम नापत वानुआटू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्रिश्चियन स्टोकर ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर बने हैं और प्रेसिडेंट ऑस्ट्रिया के नए चांसलर तो बने हैं क्रिश्चियन स्टोकर। तो वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वॉन डी बलेन। और आज हम लोगों ने पढ़ा उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यमांदू ओरसी। नेक्स्ट है डॉक्टर मयंक शर्मा, रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है इनको। रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, इनको नियुक्त किया गया है। सेकेंड पॉइंट पे है दिलजीत दोसांझ, ये पंजाबी सिंगर है, पंजाबी गायक है। इनको डेनिम ब्रांड का लेविस जो होता है, लेविस का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। तो दिलजीत दोसांझ को याद रखिएगा। डेनिम ब्रांड का लेविस का ब्रांड ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। तो एम्बेसडर से संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नाम समझ लेते हैं, जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर से समझ लेते हैं। मनु भाकर, जो कि शूटिंग से संबंध है इनका। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। यानी कि कौन सा मंत्रालय? पतन यानी कि बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। मनु भाकर को 2024 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिल चुका है। आलिया भट्ट लॉरेल पेरिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। रश्मिका मंदाना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर। राहुल द्रविड़ जी को श्री राम फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ब्लू घोस्ट, यह ब्लू घोस्ट क्या है? यह एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, प्राइवेट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया सैटेलाइट है, जो कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट बन गया है। तो दूसरा प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट तो बना है, साथ ही साथ कौन सी कंपनी है? तो फायरफ्लाई एरोस्पेस, ये यूएसए की कंपनी है। तो कंपनी का नाम भी ध्यान रखिएगा। कंपनी यहाँ से
सैटेलाइट का नाम तो प्रश्न तो बन सकता है कि दूसरी सैटेलाइट कौन सी है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो नाम हो जाएगा ब्लू घोस्ट। अगर प्रश्न बनता है कि दूसरी कंपनी कौन सी है जो कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रही है, तो नाम हो जाएगा फायरफ्लाई एरोस्पेस। और लैंडर का नाम क्या है? गोल्डन। लैंडर का नाम भी ध्यान रखिएगा, लैंडर का नाम गोल्डन है। तो ये दूसरी है, तो पहली कौन सी है? तो पहली है जो कि लैंडर है, लैंडर का नाम है ओडिसियस। ओडिसियस फरवरी 2024 में इसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। किस कंपनी द्वारा करवाया गया था? तो अमेरिका की ही प्राइवेट कंपनी है इंटोटिव मशीन्स, प्राइवेट कंपनी ही, ध्यान रखिएगा, पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी यह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाली। चलिए और एक प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रमा से संबंधित ही, चंद्रमा से रिलेटेड ही। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भौगोलिक मानचित्र किस वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया? किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा? तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। किसकी मदद से? चंद्रयान 3 की डाटा की मदद से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भौगोलिक मानचित्र बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो एक बार हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल समझ लेते हैं। चंद्रयान 3 का कंप्लीट डिटेल है, इसे कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ा था, फिर से आगे रिवाइज कर लेते हैं। लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, लैंडिंग किया था 23 अगस्त 2023 में। और इसी अवसर के याद में हम लोग 23 अगस्त को, प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाते हैं। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV MK3। कुल बजट कितना था? प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। कुल बजट कितना था? 615 करोड़ बजट था। 615 करोड़ रुपए का बजट था। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडिंग पॉइंट जहां लैंड किया था उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना था भारत। चंद्रयान 3 कहां लैंड किया था? चंद्रमा के किस भाग पर? दक्षिणी ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बना था। चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश भारत बना था। तो कमेंट बताइएगा और कौन कौन से देश है? 3 देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का 99वां मिशन, 99th मिशन क्या था? स्पेडेक्स मिशन 99th मिशन था, जिसे कि हैंडशेक मिशन भी कहते हैं। सफल मिशन था, यह चौथा देश बना था हैंडशेक स्पेडेक्स मिशन को सफल करने वाला। और 30 दिसंबर 2024 में इसे लॉन्च किया गया था, 99वां मिशन था। रॉकेट PSLV C60 का इस्तेमाल किया गया था। 2 उपग्रह भेजा गया था, जिसमें कि जो चेजर था HDX-01 था, जो टारगेट था HDX-02 टारगेट था। और 100 मिशन कौन सा था? इसरो का 100th मिशन, 100वां मिशन, तो इसरो का 100वां मिशन था NVS-02। NVS-02 यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ नाम लिखा हुआ है। और NVS-02 किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था? GSLV F-15 का रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका इस्तेमाल किया गया था 29 जनवरी 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। और इसरो का तीसरा लॉन्च पैड NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, यह बनेगा कहाँ बनेगा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर ही बनेगा, आंध्र प्रदेश में ही बनेगा। पहला क्या का नाम क्या है? तो PSLV और SSLV को सपोर्ट करता है। दूसरा है GSLV और LV-M3 को यह सपोर्ट करता है। तीनों के तीनों जो लॉन्च पैड हैं श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह तीसरा बनने की मंजूरी तो पहले मिल चुकी है, 2025 में ही यह तैयारी हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और यहाँ भी देख लीजिए, इसरो के 11वें अध्यक्ष यानी कि नए अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डॉक्टर V नारायणन है। और तीसरा लॉन्च पैड की मंजूरी जो मिली है, बजट कितने का है? 3,984 करोड़ रुपए का बजट है। कहाँ बनेगा? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर बनेगा। और ये किसको सपोर्ट करेगा? NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को सपोर्ट करेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने का लक्ष्य क्या है? 2035 तक है। और चंद्रमा पर मानव उतारने का लक्ष्य, इसरो का लक्ष्य क्या है? 2040 तक का लक्ष्य है। पाकिस्तान में गोल्ड रिजर्व की खोज की गई है। पाकिस्तान के भी बल्ले बल्ले हैं। सिंधु नदी में, पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी में गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं, इसकी खोज की गई है। पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के अटक जिला में इसकी खोज की गई है। सिंधु नदी जो कि बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत में इसे सिंघी खंबन कहते हैं या फिर लॉयंस माउथ कहते हैं।
सिंधु नदी को। सौरमंडल में थोड़ा सैर कर लेते हैं, बहुत जबरदस्त न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसे। मंगल ग्रह का लाल रंग का कारण अब तक हम लोग जानते थे, पहले हम लोग जानते थे कि हेमेटाइट के कारण होता है। हेमेटाइट यानी कि जंग तरह की एक खनिज वस्तु है, हेमेटाइट के कारण लाल रंग को जानते थे। परंतु यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न और ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रयोगशाला में यहाँ वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह जैसी धूल बनाकर उपग्रह से मिले, मंगल ग्रह पर जितने उपग्रह भेजे गए उनके उपग्रह से मिले हुए डाटा से तुलना करके देखा गया कि यहाँ की रंग जो है, मंगल ग्रह का जो रंग है, हेमेटाइट नहीं बल्कि फेरी हाइड्रेट के नामक खनिज के कारण है। फेरी हाइड्राइट नामक खनिज के कारण उसका लाल रंग है। तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग पढ़ते थे कि मंगल ग्रह का लाल रंग का कारण क्या है, तो हेमाटाइट है, परंतु अब ध्यान रखिएगा फेरी हाइड्राइट। अब यहाँ से जो वहाँ से अगर कलेक्शन वापस आता है, अगर कलेक्शन वहाँ की मिट्टी वापस आती है, उसके साथ मैच करके कंफर्म न्यूज हमें मिलेगा। तो अब मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है, चौथा प्लानट, फोर्थ प्लैनेट है, जिसके रेड प्लैनेट कहते हैं। और इसी उपग्रह, इसी प्लैनेट पर, इसी ग्रह पर हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी स्थित है, उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी स्थित है। चलिए, बहुत जबरदस्त। आई एम ए सोल्जर्स वाइफ की पुस्तिका की लेखिका कौन है? गीतिका लीडर है, गीतिका लीडर है। इन्होंने अपनी पति, इनके पति थे सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर, लखविंदर सिंह लिद्दर के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी है, जिनका कि ये एक सैन्य अधिकारी थे जो कि सीडीएस, पहले सीडीएस बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत के साथ थे। और दुर्घटना, उसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी भी मृत्यु हो गई थी, जिस दुर्घटना में बिपिन रावत की मृत्यु हुई थी। MI-17V5 हेलीकॉप्टर का नाम था, MI-17V5 हेलीकॉप्टर था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। MI-17V5 जो कि दिसंबर 2021 में कुन्नूर तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और जनरल बिपिन रावत के साथ ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर की भी मृत्यु हो गई थी। और इनके ऊपर ही अपनी पुस्तक को लेखिका इनकी पत्नी है गीतिका लीडर, लखविंदर सिंह लीडर की पत्नी है गीतिका लीडर। तो वर्तमान में सीडीएस कौन है? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है वर्तमान में। आर्मी चीफ कौन है वर्तमान में? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। आर्मी चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेवी चीफ मार्शल दिनेश त्रिपाठी हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और हम लोगों ने देखा सीडीएस, वर्तमान सीडीएस कौन है? अनिल चौहान जी है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, इसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसे भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड, इसे भी रिवाइज कीजिएगा, बहुत दिनों से हम लोग रिवाइज नहीं किए, इसे रिवाइज कर लीजिएगा अपनी ज़रूरत के अनुसार से। चलिए, मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।